हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पति ब्रह्मचारी का फुल एपिसोड बोलने जा रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में कलेक्टर आईएएस सूरज पकड़े गए दो दो गुंडों पर बाजी पलटने के लिए शक्ति दिखाते हैं। जब वो दोनों गुंडे सच उगलने से मना करते हैं तो सूरज इंस्पेक्टर से बंदूक लेकर उन पर सीधा निशाना लगाता है और एक नकली गोली चलाकर उन्हें डराता है। मौत के डर से दोनों गुंडे टूट जाते हैं और सच उगल देते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें सिर्फ मोबाइल पर मैसेज आता है कि बच्चा कहाँ से उठाना है और कहाँ डिलीवर करना है, जिसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। एक आदमी उन बच्चों को एंटीक फर्नीचर के ट्रक में छिपाकर स्मगल करता है, क्योंकि ये लोग बच्चों को फर्नीचर की आड़ में सप्लाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईशा ने इस केस में अपनी जान झोंके में डालकर दो दो बदमाशों को पकड़वाया था। सूरज उस पर बेहद गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें अपनी मनमानी क्यों की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी जान जा सकती थी। सूरज उसकी आंख पर लगी चोट देखकर परेशान हो जाता है और मिश्रा जी से मरहम मंगवाकर खुद उसके जख्म पर लगाता है। ईशा झूठ बोलती है कि उसे इन्फेक्शन हुआ है, पर सूरज के दबाव बनाने पर बताती है कि गुंडे के हाथ से उसे चोट लगी थी। सूरज ईशा की सुरक्षा को लेकर इतना परेशान है कि वो उसे 2 दिल की जबरदस्ती छुट्टी दे देता है और घर पर आराम करने को कहता है। ईशा गुस्से में उसे खड़ूस, अकड़ू और संकी ब्रह्मचारी बुलाती है, पर अकेले में सोचती है कि वो सूरज की नज़रों से बचकर इस केस पर पूरी नज़र रखेगी। असल में इस पूरे ट्रैफिकिंग रैकेट के पीछे आईपीएस आकाश सिंह का हाथ लगता है, जिसका सूरज से 36 का आंकड़ा है। आकाश इस पूरे मामले में सूरज को फंसाना चाहता है। वो ड्राइवर पर दबाव बनाकर पुरान और मोनिका को जबरदस्ती दोबारा टेम्पो में बैठाकर गोडाउन ले जाने के ऑर्डर्स देता है। आकाश सूरज को फोन करता है और एक झूठी टिप देता है। कलेक्टर साहब, मुझे एक टिप मिली है कि एक गोडाउन से बच्चों की स्मगलिंग हो रही है और थोड़ी देर में एक टेम्पो बच्चों को लेकर वहां आएगी। बच्चों की जिंदगी का सवाल है, इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। आप फोर्स लेकर वहां आइए। सूरज उस पर भरोसा करके लोकेशन पर निकल जाता है। आकाश का असली प्लान ये है कि जब सूरज वहां पहुंचेगा तो वो सूरज के ही बड़े भैया और भाभी को बच्चों की तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ेगा, जिससे सूरज का नाम और करियर पूरी तरह बर्बाद हो जाए। एपिसोड के अंत में ईशा को जब पता चलता है कि आकाश ने सूरज से मदद मांगी है तो उसे शक हो जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो भी सच का पता लगाने के लिए निकल पड़ती है। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।